हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित वेब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि यह स्टॉक फ्यूचर में क्या अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं कि नहीं। अगर किसी स्टॉक कोई भी स्टॉक को हम बाई करते हैं, अगर वो कंपनी कर्जे में चल रही हो, चाहे उसका ओपीएम, ये सब आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ओपीएम क्या होता है। वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और आपको लास्ट में एक चेकलिस्ट देंगे कि अगर कोई भी स्टॉक अगर उस चेकलिस्ट को फॉलो कर रही है, तो अगर चेकलिस्ट में 10 पॉइंट है, उस 10 पॉइंट में से अगर मिनिमम 8 पॉइंट भी अगर फॉलो कर रही है, 7 पॉइंट भी फॉलो कर रही है, तो उसके अनुसार कंपनी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना के देगी। ये 100% में से 95% है कि वह कंपनी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना के देगी। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाकर आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है। आप वहीं से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है screener.in। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्क्रीनर, आपको हम हाईलाइट करके भी दिखा देंगे। देखिए, आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको स्क्रीनर नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ पे स्क्रीनर वाले पे क्लिक करने हैं। जैसे ही स्क्रीनर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट स्क्रीनर का खुल के आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीनर का वेबसाइट दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च लिस्ट का आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जिस भी स्टॉक में बाई करना चाहते हैं उस स्टॉक का नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक हम जैसे IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को सर्च करके दिखाते हैं। जैसे ही सर्च किया आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वो स्टॉक आ गया है। यहाँ अभी इसका प्राइस 138 रुपीज़ पे चल रहा है। और ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे सारा डिटेल्स कंपनी का, एनुअल इनकम कितना है, प्रॉफिट कितना बनाती है, साल में कितना ग्रोथ करती है, सेल्स कितना करती है, हमें प्रॉफिट कितना बना के देती है, सारा डिटेल यहाँ पे कंपनी अपना प्रोवाइड करती है। और देखिए, ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, इसका ये बिजली बनाती है ये कंपनी। और इंडिया के अंदर इसका 85% मार्केट शेयर है। इंडिया में जितना भी बिजली खपत होता है उसमें से 85% बिजली सिर्फ ये इंडियन एक्सचेंज एनर्जी बना कर देखती है। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बिजली का प्लांट होगा इसका। क्या आपको लगता है अगर 80-85% इंडिया का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है तो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में हमें पैसा बुरा देगी, पैसा मेरा डुबा देगी? चलिए, आपको पहला हो गया ये। दूसरा, आपको कंपनी का देखना है मार्केट कैप कितना है। तो 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये भी सही है, मिनिमम 500 से नीचे नहीं हो जाना चाहिए। अगर स्मॉल कंपनी है तो 500 से नीचे होती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक है। यहाँ पे एक आइकन आपको नजर आ रहा होगा ROCE। ये ROCE क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे ROCE हो गया, ये क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। जैसे अगर आप किसी कंपनी को अगर 500 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस 500 का कितना परसेंट बना के देती हैं कंपनियां। जैसे आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो आपको साल में 153 रुपया यानी 53.6% पैसा रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय के तहत पे देती है। जैसे अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो साल के अंत में आपको 153 रुपया मिलेगी, क्योंकि आपके पैसा का यह 53% रिटर्न बना के दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी REO मतलब पूरे कंपनी में जितना पैसा लगाया है, जैसे आप लगाए हैं, वैसे किसी और व्यक्ति ने लगाया हो, कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार 1000 बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे का मिक्सअप करके कंपनी कितना परसेंट किसी पैसे को बना के देती है, तो वो देती है 40% का पैसा बनाकर। अगर 100 आदमी मिलकर 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं
तो वो टोटल पैसा का 40% बना कर देती है ये कंपनी साल में। और चलिए आपको इसी प्रकार नीचे चलाना है। आपको पीयर यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन मतलब कंपनी कितने नंबर पे है ऐसा करके यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके नीचे ये क्वार्टरली रिजल्ट है, मतलब ये पिछले 6 महीना का रिजल्ट दिखाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखना है, पूरे साल का दिखना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे कई सारे आइकन है। आपको कई सारे आइकन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा ओपीएम, सेल्स, एक्सपेंस, इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा होगा। ईपीएस, नेट प्रॉफिट, ये सब क्या है आपको सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा हम बताएंगे कि ये क्या है। सेल्स मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपनी हर साल कितने करोड़ का प्रोडक्ट यानी कितने अपने एनर्जी जो बनाती है कितना सेल करती है, कितना मार्केट में पूरा देती है। तो ये 2014 में कंपनी आई थी, इन्हें 174 करोड़ दिया, उसके बाद 176 करोड़ दिया। 2016 में थोड़ा इसका डाउन चला गया, 170 करोड़ दिया, और उसके बाद 199, 230, मतलब धीरे धीरे इसका सेल्स बढ़ता ही गया है, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सपेंस, मतलब कंपनी खर्चा कितना कर रही है। तो ये भी अच्छा है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत अच्छा है, 41, 45, धीरे धीरे इतना सब जो दिया गया है जितना भी वो करोड़ में है, समझे। तो ये भी अच्छा है। ओपीएम क्या होता है दोस्तों? ओपीएम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में मेरा अगर 100 रुपया, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर हम 100 रुपया में सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ बनाने में हमको लागत पड़ा होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर, स्टाफ, रूम खर्चा, लाइट, बिजली, ये सारा हम अपने कॉस्ट में जोड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। तो वो कितना परसेंट, तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमको 50 रुपया खर्चा हुआ, तो हम 100 रुपया में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ? 50 रुपया। यहाँ पे कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो 78% जैसे इसका ओपीएम हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। जैसे उस प्रोडक्ट को बनाने में इसको 22 रुपया ही खर्चा हो रहा है, सोच लीजिए। और ये मिनिमम 20% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रही है। सोच लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट इधर आके देखिए 2025 में और ज़्यादा हो गया, 85% प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, मतलब कंपनी बहुत बेहतर काम कर रही है इस पर। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसमें 85, अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये का अगर बेचती है तो उसमें 85 रुपया उसका फायदा है। तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी ग्रोथ करेगी। अब देखिए इसका हो गया इंटरेस्ट। देखिए कोई भी कंपनी अगर लॉस में जा रही है उसका एक कारण हो सकता है कि वो कंपनी कर्जे में है। कोई भी कंपनी कब डूबती है? जब वो कंपनी कर्जे में होती है। कर्जा एक ऐसा चीज है जो किसी भी कंपनी को डुबा सकती है। तो देखिए इसने कर्जा लिया है कि नहीं? इसने तो कर्जा लिया ही नहीं है। लास्ट में 3 करोड़ कर्जा है। अगर 3 करोड़ कर्जा है, कुछ मुछ कर्जा चलता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई कंपनी खोल रहे हैं तो हमको सारा पैसा तो आएगा नहीं हमारे पास, कुछ ना कुछ परसेंट तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा कर्जा। तो उसको मैनेज करने के लिए हमको अगर मान लीजिए हम 5 रुपया कर्जा लिया है तो हमको साल का प्रॉफिट कम से कम 2 गुना यानी 10 रुपया होना चाहिए। क्योंकि अगर हम 5 रुपया कर्जा लिए हैं और हमको साल का 5 ही रुपया फायदा हो रहा है तो मतलब हमको बच ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आज न बिहान कंपनी डूब जाएगी। तो ये भी देखना जरूरी है। तो इसका कर्जा 3 करोड़ है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट 434 करोड़ है। अगर ये 3 करोड़ कर्जा दे भी देती है फिर भी उस पर इंटरेस्ट देती होगी, तो 434 करोड़ नेट प्रॉफिट है इसका। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट 434 करोड़ है। सोच सकते हैं आप, जिसमें से 3 करोड़ कर्जा, ये बहुत छोटा अमाउंट है। इससे ज़्यादा भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब कंपनी अभी तक हमारे हिसाब से सही नहीं, बहुत सही है। और ये आपको दिख रहा होगा ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है जो किसी कंपनी को ये दिखाती है कि कंपनी मार्केट में सस्टेबल है कि नहीं, मतलब लगातार ग्रोथ कर रही है कि नहीं। कि आज 5 करोड़ की बिक्री की, कल है 7 करोड़, परसों 8 करोड़, तरसों 10 करोड़, ऐसे करके। तो ये ओपीएम वही बताता है कि कंपनी डे बाई डे ग्रोथ कर रही है, या मतलब
एक बार दे दी 100 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद माइनस में चली गई, फिर दे दी 200 का प्रॉफिट, फिर 200 करोड़ माइनस में चली गई। तो ऐसा कंपनी हमको नहीं लेना है। क्या पता जिस समय हम खरीदे प्रॉफिट में रहे और उस अगले साल माइनस दे दें, हमको उस समय पैसा का जरूरत हो जाए, तो ये तो मेरी पैसा डुबा देगी। तो ऐसी कंपनी नहीं चाहिए। तो इसका हम ईपीएस देखते हैं 1.12, 1.110, 1.16, 1.131, मतलब लगातार ग्रोथ में ही है। मतलब कंपनी का ईपीएस भी बहुत अच्छा है। तो कह सकते हैं अभी तक जितना हमने चेकलिस्ट चेक किया है उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मतलब हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चीज आपको दिखाते हैं, जैसे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी कितना सेल करती है। तो पिछले 10 साल में 12% बढ़ा है ग्रोथ इसका, मतलब 12% ग्रोथ हुआ है। 5 साल में 16%। ये लास्ट मंथ जैसे 2025 टीटीएम का मतलब होता है कि अभी इस साल कितना ग्रोथ किया है, तो 18% इस साल ग्रोथ किया है। प्रॉफिट हमें हर साल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मतलब 18% 10 साल में दिया है, पिछले 10 साल में 5 साल में 20% दिया है, अभी 20% दिया है। मतलब बैंक में अगर आप पैसा आप इन्वेस्ट लगाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो 7% का रिटर्न देगा, लेकिन ये 20% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 3 गुना रिटर्न दे रहा है। तो उससे बढ़िया है कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें। स्मार्ट इन्वेस्टर उसी को कहते हैं जो अपना पैसा अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे मेन चीज आपको क्या देखनी है कि क्या कंपनी अपने एसिस्ट यानी संपत्ति बेचकर तो नहीं प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, कि कंपनी हर साल प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है, हर साल उसका सेल्स बढ़ रहा है। क्या अपनी कंपनी एसिस्ट तो नहीं बेच रही है? तो आपको यहाँ पे एसिस्ट देखने के लिए कंपनी का देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा होगा टोटल एसिस्ट, मतलब कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति है। तो देखिए संपत्ति इसका ग्रोथ ही हो रहा है। जैसे आपको देख रहे हैं टोटल एसिस्ट में आपको 369 करोड़, 400, 424, 500, मतलब डे बाय डे इसका एसिस्ट ग्रोथ ही कर रहा है। मतलब कंपनी हर जगह कहीं ना कहीं नया, जैसे हम कोई भी कंपनी स्टार्ट किए, आज मेरा सेंटर यहाँ है, कल दूसरे मुंबई में होगा, परसों दिल्ली में होगा, तरसों लखनऊ में होगा। मतलब हर साल कहीं ना कहीं कंपनी अपना ब्रांच लॉन्च कर रही है। मतलब इसका एसेस्ट भी, लायबिलिटी भी बढ़िया है, एसेस्ट भी बढ़िया है, मतलब संपत्ति इसका बढ़िया है। कंपनी के पास अभी रिजर्व कैश कितना है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे फर्स्ट वाला कॉलम पे आपको क्लिक करना है, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबको आप सबसे ऊपर वाला आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास अभी 430 करोड़ कैश है, मतलब कंपनी अभी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने वीडियो पहले ही छोड़ देता तो आप ये स्किप कर जाते। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम आप कहाँ से देखते हैं कि कंपनी बढ़िया है? स्क्रीनर से, गूगल से, ये सबसे पूछते हैं। लेकिन जो FISS, DISS ये है जो कंपनी के अंदर जाकर इसका पता लगाती है कि कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, अगले 5 साल का प्लान क्या है, क्या कंपनी अगले 10 साल 20 साल में ग्रोथ दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। यह कंपनी के ऑफिस में जाकर चेक करता है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमारे अलावा, पब्लिक के अलावा कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। FISS में आ जाता है जो जितनी भी विदेश की कंपनियां हैं, विदेश में जितने भी बैंक है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं। अगर वो इन्वेस्ट कर रही है इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है कि नहीं ईयर बाय ईयर। जैसे ईयरली में सिलेक्ट करेंगे, जैसे पहले 7% था, 17%, 31%, 27%, मतलब इन्होंने कुल मिलाकर अपना ये बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। पहले DISS 35% था, इन्होंने 34% कर लिया, बीच में कम कर दिया था 21%, 2023 में इन्होंने 19 में कम कर दिया था, क्योंकि उसमें उस समय लगा होगा कि कंपनी अच्छे से सस्टेन अपनी कंपनी को मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। फिर उन्होंने लगा कि हाँ कंपनी अच्छा ग्रोथ करी, तो फिर इन्वेस्टमेंट किया 2023 में 21% बढ़ा दिया, 21% से बढ़ाकर 27% कर दिया, उससे 34% कर दिया, अभी तक उसका 34% इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक का 56% था, अभी 47% है, मतलब पब्लिक बेच दिया है। तो पब्लिक तो ऐसे करके, जैसे स्क्रीनर से हम जैसे आपको चेक करके बता रहे हैं, लेकिन फिर भी
पब्लिक के पास भी 50% कंपनी का शेयर है, और FIS DSS के पास भी अच्छा खासा शेयर है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो ये सारे चेकलिस्ट देखने के बाद अभी तक मेरा जो राय है, कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आपको ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कराने के बाद आपको एक चेकलिस्ट पॉइंट देंगे। अगर ये चेकलिस्ट किसी भी स्टॉक को फॉलो कर रहा है तो वो कंपनी 100% है कि अगले 5 साल 6 साल में अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। तो चलिए आपको चेकलिस्ट देते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका चेकलिस्ट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेकलिस्ट को जरूर चेक करें। जैसे कितना भी एक्सपीरियंस पायलट हो, उसको प्लेन उड़ाने से पहले चेकलिस्ट भरना होता है ताकि कोई चीज छूट तो नहीं गया। इसीलिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस चेकलिस्ट को जरूर फॉलो कराएं। OPM 20% से ज़्यादा होना चाहिए, EPS से स्टेबल होना चाहिए, मतलब डे बाई डे ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, मतलब इस पर कर्जा 1% से कम होना चाहिए। ROE आपको बता दिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल 15% से ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे 47% था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था, हमारे एक्सेप्टेड से बहुत ही ज़्यादा था। ROC भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट का 2 गुना होना चाहिए इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कंपनी पे 3 करोड़ है तो इसका प्रॉफिट 6 करोड़ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर 3 करोड़ था तो यहाँ पे 437 करोड़ इसका प्रॉफिट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, कैश निगेटिव में नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब उसका बैलेंस शीट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और अगले 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 20% था, 18% था। इस चेकलिस्ट फॉलो करने के बाद आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको हम वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन उसका हम जवाब देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन फुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।